श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। घर में कोई ऐसा पौधा आप लगाना चाहते हैं जो वास्तु के अनुसार ज़रूरी पौधा है, घर में धन की कमी को दूर करता है। इस पौधे को आप मेन गेट पर लगा सकते हैं, बच्चों के स्टडी रूम में लगा सकते हैं, आप अपने ऑफिस के डेस्क पर रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। कहाँ नहीं रख सकते ये भी वीडियो में आगे मालूम होगा। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि जेड के पौधे को घर में लगाना क्यों ज़रूरी है और आजकल इस पौधे को घर में लगाने का ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है। घर के मेन गेट पर यानी प्रवेश द्वार पर आप इस पौधे को लगा सकते हैं। वास्तु के हिसाब से घर के प्रवेश द्वार पर जेड का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक प्रवेश करती है। जेड के पौधे को आप मेन गेट के दाहिने साइड में रख सकते हैं। दाहिने साइड यानी कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अब यदि आपके पास राइट हैंड साइड में जगह नहीं है तो किसी भी साइड रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब यदि आप सोच रहे हैं कि जेड का पौधा बिना धूप के सरवाइव नहीं कर पाएगा मेन गेट पर, यदि धूप नहीं आती है तो आप दो पौधे रखेंगे। एक पौधे को आप धूप में रखिए और दूसरे पौधे को बाहर रखिए। हर एक 2 से 3 दिनों पर इसे आप एक्सचेंज करते रहिए। इससे आपका जेड का पौधा भी स्वस्थ रहेगा, यानी एक को शेड में रखिए और दूसरे को फिर धूप में ले जा कर के रख सकते हैं। ऐसे जेड बहुत ही घना होता जाएगा। वैसे जेड के पौधे को घना कैसे बनाना है और खाद कौन सी डालनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किसी भी खाद को खरीदने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर खरीद सकते हैं और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। प्लीज़ एक बार जाकर आप लोग फॉलो ज़रूर कर लेना। दूसरी जो दिशा है वो है दक्षिण पूर्व दिशा, जहां आप जेड के पौधे को लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पूर्व दिशा में जेड का पौधा लगाने से किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट को दूर किया जा सकता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है। दूसरी जो दिशा बताई गई है वो है पूर्व की दिशा यानी ईस्ट। वास्तु के हिसाब से अगर आप जेड के पौधे को अपने घर की पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार में पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि आप पश्चिम दिशा में जेड का पौधा लगाते हैं, देखिए हर एक डायरेक्शन में रखने के अपने फ़ायदे हैं और यदि आप डायरेक्शंस में बिलीव नहीं करते हैं तो किसी भी साइड में रखिए जहां पर कि धूप आती हो। अच्छा, यदि कई लोग ऐसा लिखते हैं कि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, जिन्हें बिलीव ना हो उनके लिए हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप नेगेटिविटी ना फैलाएं और आप वीडियो ना देखें। लेकिन पेड़ पौधों का इतिहास हमारे रामायण महाभारत काल से चला आ रहा है। पेड़ पौधे लगाने से निश्चित तौर पर स्थिति अच्छी होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पेड़ पौधे अपने घर में ज़रूर लगाइए। दूसरी जो दिशा मैंने बताई वो है पश्चिम की दिशा यानी कि वेस्ट। इस दिशा में जेड प्लांट से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। छात्र अपनी स्टडी रूम के टेबल पे पश्चिम दिशा में इसे लगा सकते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर मजबूत होता है। इसके साथ ही ऑफिस में पश्चिम की दिशा में आप जेड के प्लांट को लगा सकते हैं। इससे आर्थिक उन्नति होती है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस जगह पे जेड का पौधा नहीं रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जेड प्लांट को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी गंदगी या फिर अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसे कभी भी बाथरूम या फिर बेडरूम में भी नहीं रखना चाहिए। इसे आप मेन गेट पर रख सकते हैं, ऑफिस टेबल पर रख सकते हैं, स्टडी रूम में रख सकते हैं, टेरेस पर रख सकते हैं, आप खिड़की पर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, लेकिन वॉशरूम में भूल करके भी इसे ना रखें। बेडरूम में रखने से नेगेटिव एनर्जी आती है, इसलिए ये पौधा बेडरूम में नहीं रखा जाता। जेड के पौधे की वैसे तो केयर करना बहुत आसान होता है और कटिंग से बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। ये जो जेड है इसी में छोटी पत्तियों वाला भी पौधा आता है एलिफेंट बुश के नाम से। इसकी जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं वो क्रेसुला है। तो आप क्रेसुला भी ले सकते हैं। 50 रुपीज़ का आपको नवंबर दिसंबर में मिल जाता है नर्सरी पर। पत्तों से भी ग्रो हो जाता है, ये कटिंग से ग्रो हो जाता है।
वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहनत से जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों तक मैं शेयर करती हूँ। धन्यवाद।